हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू ट्यूटोरियल ऑन एमएस एक्सेल 2019। दोस्तों, हमने अपने पिछले ट्यूटोरियल में देखा था कि एमएस एक्सेल एप्लीकेशन को अपने कंप्यूटर सिस्टम में कैसे लॉन्च किया जाता है। और हमने देखा जब हम एमएस एक्सेल एप्लीकेशन को अपने कंप्यूटर सिस्टम में लॉन्च करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे सामने एमएस एक्सेल एप्लीकेशन की स्टार्ट स्क्रीन शो होती है। इसी एमएस एक्सेल स्टार्ट स्क्रीन को अक्सर एमएस एक्सेल की बैक स्टेज व्यू भी बोला जाता है, लेकिन एमएस एक्सेल स्टार्ट स्क्रीन और एमएस एक्सेल बैक स्टेज व्यू में थोड़ा डिफरेंस होता है। तो चलिए आज के इस ट्यूटोरियल में सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एमएस एक्सेल स्टार्ट स्क्रीन और बैक स्टेज व्यू में क्या डिफरेंस है। दोस्तों, एमएस एक्सेल स्टार्ट स्क्रीन और एमएस एक्सेल बैकस्टेज व्यू में डिफरेंस देखने के लिए मैं इन दोनों की स्क्रीन कंपेयर करके आपको दिखा रहा हूं। पहले हम एमएस एक्सेल स्टार्ट स्क्रीन को देख लेते हैं। आप एमएस एक्सेल स्टार्ट स्क्रीन के ये जो लेफ्ट हैंड साइड पर ग्रीन कलर का पैनल आ रहा है, इसमें कुछ टैब्स देख रहे हैं: होम, न्यू, ओपन, अकाउंट, फीडबैक, ऑप्शंस। अब मैं आपको बैकस्टेज व्यू की स्क्रीन दिखाता हूं। अब आप इस बैकस्टेज व्यू की स्क्रीन में ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे ग्रीन कलर्ड का पैनल है, इसमें आप कुछ एडिशनल टैब्स देख रहे हैं, जैसे इन्फो, सेव, सेव एज, एक्सपो, एटसेट्रा। अभी ये टैब्स अनफ्रीज्ड हैं, लेकिन जब हम एमएस एक्सेल एप्लीकेशन में किसी वर्कबुक में काम करते हैं और फाइल टैब पे क्लिक करके हम इस बैकस्टेज व्यू में आते हैं तो ये टैब्स हमें एक्टिव दिखाई देते हैं। तो ये डिफरेंस है कि ये एडिशनल टैब्स आपको एमएस एक्सेल स्टार्ट स्क्रीन में दिखाई नहीं देते, वो एमएस एक्सेल बैकस्टेज व्यू में ही दिखाई देते हैं। और एमएस एक्सेल स्टार्ट स्क्रीन आपको एमएस एक्सेल एप्लीकेशन को लॉन्च करने पर ही दिखाई देती है। आप एमएस एक्सेल एप्लीकेशन में एंटर करने के बाद या फिर किसी वर्कबुक में जब आप काम करना शुरू कर देते हैं तो वापस आप इस एमएस एक्सेल स्टार्ट स्क्रीन पे नहीं आ सकते हैं, बट आप एमएस एक्सेल बैकस्टेज व्यू में कभी भी वापस आ सकते हैं। और मैंने आपको अपने पिछले ट्यूटोरियल में बताया था कि अगर आप चाहें कि एमएस एक्सेल एप्लीकेशन को लॉन्च करते ही आपके सामने एक ब्लैंक वर्कबुक ओपन हो जाए, ये एमएस एक्सेल स्टार्ट स्क्रीन ओपन ना हो, या फिर आपकी कोई एग्जिस्टिंग फाइल ओपन हो जाए, तो वो भी हो सकता है। यानी कि आप चाहें तो एमएस एक्सेल स्टार्ट स्क्रीन को स्किप कर सकते हैं, बट एमएस एक्सेल बैकस्टेज व्यू विल ऑलवेज बी देयर। तो ये डिफरेंस है एमएस एक्सेल स्टार्ट स्क्रीन और एमएस एक्सेल बैकस्टेज व्यू में। अब अगर आप एक्सेल स्टार्ट स्क्रीन पर हैं और अपने कीबोर्ड पर एस्केप की यानी ESC की को प्रेस कर देते हैं तो एमएस एक्सेल एप्लीकेशन प्रोग्राम आपको एक्सेल स्टार्ट स्क्रीन से एग्जिट कर देता है और आपके सामने एक न्यू ब्लैंक वर्कबुक ओपन कर देता है। अब अगर आप फाइल टैब पर क्लिक करेंगे तो ये आपको बैक स्टेज व्यू में ले जाएगा, क्योंकि एक्सेल स्टार्ट स्क्रीन तो एक्सेल स्टार्ट होने पर ही हमें दिखाई देती है। अब अगर आप एक्सेल स्टार्ट स्क्रीन पर हैं और इस ग्रीन पैनल पे ये जो ऑप्शंस का टैब आ रहा है, इस पर आप क्लिक कर देते हैं तो भी एमएस एक्सेल एप्लीकेशन प्रोग्राम आपको एक्सेल स्टार्ट स्क्रीन से एग्जिट कर देता है और आपके सामने ये एक्सेल ऑप्शंस डायलॉग बॉक्स विंडो ओपन कर देता है। अब आप इस एक्सेल ऑप्शंस डायलॉग बॉक्स विंडो में चाहे ओके बटन प्रेस करें, कैंसिल बटन प्रेस करें, या फिर अपने कीबोर्ड पर दोबारा से ESC यानी एस्केप की प्रेस करें, तो ये आपके सामने ऑप्शंस डायलॉग बॉक्स विंडो को एग्जिट कर देता है और आप अपने आप को एक्सेल एप्लीकेशन प्रोग्राम के अंदर पाते हैं। अब यहां पर हमारे सामने कोई ब्लैंक वर्कबुक ओपन नहीं है, लेकिन ये ब्लैंक एक्सेल एप्लीकेशन प्रोग्राम है। और आप फिर से अगर फाइल टैब पर क्लिक करेंगे तो आप अपने आप को बैक स्टेज व्यू में ले जाएंगे।
चलिए अब हम एक्सेल स्टार्ट स्क्रीन के कंपोनेंट्स को समझ लेते हैं। एक्सेल स्टार्ट स्क्रीन के ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो ग्रीन पैनल आप देख रहे हैं, इस पर आपको टैब्स दिखाई दे रहे हैं, होम, न्यू, ओपन, अकाउंट, फीडबैक, ऑप्शंस। और इस ग्रीन पैनल के साथ में इन टैब्स से रिलेटेड या एसोसिएटेड ऑप्शंस या टैब्स आपको दिखाई देंगे। चलिए इन कंपोनेंट्स को एक एक करके हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास होम टैब है। होम टैब में ये सबसे ऊपर एक्सेल एप्लीकेशन हमें हमारे सिस्टम टाइम के अकॉर्डिंग ग्रीट करता है। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर गुड मॉर्निंग आ रहा है, क्योंकि जो मेरा सिस्टम टाइम है वो मॉर्निंग टाइम है। अब इस गुड मॉर्निंग के नीचे ये जो न्यू का रीजन आ रहा है, इसमें आपको एक ब्लैंक वर्कबुक दिखाई दे रही है और कुछ टेम्पलेट्स दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इस ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक करते हैं तो एक्सेल एप्लीकेशन प्रोग्राम आपके सामने एक ब्लैंक वर्कबुक ओपन कर देता है और आप चाहें तो इन सजेस्टेड टेम्पलेट्स में से किसी टेम्पलेट का यूज कर सकते हैं। टेम्पलेट्स में कैसे काम करते हैं इसके बारे में हम आगे अपने कोर्स में समझेंगे। अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि टेम्पलेट एक ऐसी वर्कबुक होती है जिसमें पहले से कुछ फॉर्मेटिंग करके रखी हुई है और कुछ फॉर्मूलाज को प्री डिफाइन करके रखा हुआ है आपके रेडी यूज के लिए। अगर आपको इन सजेस्टेड टेम्पलेट्स के अलावा कुछ और टेम्पलेट्स में काम करना है तो आप इस मोर टेम्पलेट्स पर क्लिक कर सकते हैं। इस मोर टेम्पलेट पे क्लिक करके एक्सेल एप्लीकेशन प्रोग्राम आपको न्यू टैब की तरफ ले जाता है। न्यू टैब के बारे में हम अभी आगे समझेंगे। वापस चलते हैं होम टैब की तरफ और इस न्यू सेक्शन से नीचे जो आप ये रीजन देख रहे हैं, इसमें रीसेंट और पिंड का टैब हमें दिखाई देते हैं। रीसेंट वाले सेक्शन में अभी हमारे सामने कोई फाइल ओपन नहीं है, तो मैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में कुछ फाइल्स ओपन करके आपको दिखाता हूं। अब आप देख रहे हैं रीसेंट सेक्शन में हमें कुछ फाइल्स दिखाई दे रही हैं। ये वो फाइल्स है जो हमने रिसेंटली एक्सेल एप्लीकेशन प्रोग्राम में ओपन करी होंगी। अगर आपको इस लिस्ट में से किसी फाइल में काम करना है तो आप इस लिस्ट में उस फाइल को सर्च करके ओपन कर सकते हैं। अगर आप किसी भी फाइल के ऊपर अपने माउस को होवर करते हैं, यानी कि माउस को लेकर जाते हैं, तो एक्सेल एप्लीकेशन प्रोग्राम आपको उस फाइल का पाथ शो करता है। अगर आप उस फाइल पर लेफ्ट क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने वो फाइल ओपन कर देता है। जैसे हमने बुक 7 पर क्लिक किया था तो हमारे सामने बुक 7 ओपन हो गई है। चलिए वापस स्टार्ट स्क्रीन पर चलते हैं। अब आप देखेंगे, आप जिस फाइल पे अपने माउस को होवर करते हैं, यानी कि माउस को लेकर जाते हैं, तो एक्सेल एप्लीकेशन प्रोग्राम हमें उस फाइल के आगे एक पिन आइकॉन दिखाता है। अगर आप इस पिन आइकॉन पर क्लिक करते हैं तो ये वाली फाइल पिन्ड टैब में लिस्ट हो जाती है इस तरह से, ताकि आप इसे इजीली एक्सेस कर सकें बाद में। अगर आप इस पिन आइकॉन पर दोबारा क्लिक करते हैं तो ये वाली फाइल पिन्ड टैब में से अनलिस्ट हो जाएगी, यानी हट जाएगी। आप चाहें तो रीसेंट सेक्शन में जाकर भी इस अनपिन आइकॉन पर क्लिक करके इसे पिन्ड टैब में से अनलिस्ट कर सकते हैं। अब जिस फाइल को आप पिन कर देते हैं, यानी कि उसे पिन्ड टैब में लिस्ट कर देते हैं, उस फाइल के आगे इस तरह से पिन आइकॉन बन जाता है, जिससे पता चलता है कि ये वाली फाइल आपने पिन्ड टैब में लिस्ट करी हुई है। अगर रीसेंट लिस्ट लंबी है और आपको अपनी फाइल सर्च करनी है तो आप इस स्क्रॉल बार का यूज करके रीसेंट लिस्ट में स्क्रॉल कर सकते हैं। और अगर आपको अपनी फाइल इस रीसेंट लिस्ट में दिखाई नहीं दे रही है तो आप इस मोर वर्कबुक पे क्लिक कर सकते हैं और मोर वर्कबुक पे क्लिक करके एक्सेल एप्लीकेशन प्रोग्राम आपको ओपन टैब की तरफ ले जाता है, जिसके बारे में हम अभी आगे समझेंगे। तो वापस चलते हैं होम टैब की तरफ और कुछ और ऑप्शंस हम देख लेते हैं। अगर आप इस रीसेंट लिस्ट में शो हो रही फाइल्स में से किसी फाइल के ऊपर राइट क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से एक मेन्यू ओपन हो जाता है।
इसे हम राइट क्लिक मेन्यू, शॉर्टकट मेन्यू, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू या पॉपअप मेन्यू भी कहते हैं। इस मेन्यू में हमें कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रही हैं। पहला ऑप्शन है ओपन का। अगर हम ओपन पे क्लिक करते हैं तो ये फाइल हमारे सामने इस तरह से ओपन हो जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन है ओपन ए कॉपी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ओरिजिनल फाइल में कोई चेंजेस ना हो तो आप इस ऑप्शन ओपन ए कॉपी का यूज करके अपनी फाइल की एक कॉपी ओपन कर सकते हैं, जिससे आपकी ओरिजिनल फाइल में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है डिलीट फाइल। इस ऑप्शन को आप बड़े ध्यान से इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि अगर आप डिलीट फाइल पे क्लिक करते हैं तो इस ऑप्शन से ये फाइल ना केवल रीसेंट लिस्ट से रिमूव हो जाती है बल्कि आपके कंप्यूटर सिस्टम से भी डिलीट हो जाती है। अगर आप किसी फाइल को डिलीट करना चाहते हैं तो एक ऑप्शन तो होता है कि आप उस फाइल की लोकेशन पर जाकर उसे डिलीट करते हैं, लेकिन अगर आप उस फाइल को इस रीसेंट लिस्ट में देख रहे हैं तो आप इस ऑप्शन डिलीट फाइल ऑप्शन का यूज करके भी उसे डिलीट कर सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन आपकी फाइल को आपके कंप्यूटर से भी डिलीट कर देता है, सो बी केयरफुल व्हाइल यूजिंग दिस ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन है कॉपी पाथ टू क्लिपबोर्ड। इस ऑप्शन से आप अपनी फाइल की लोकेशन पाथ को कॉपी कर सकते हैं, ताकि आपको कहीं पर इसे पेस्ट करना है या कहीं इसका यूज करना है तो आप उसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है अनपिन फ्रॉम लिस्ट। अगर आपने इस फाइल को पिन्ड टैब में लिस्ट कर रखा है और आप इसे वहां से अनलिस्ट करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन का यूज करके इस फाइल को पिन्ड टैब में से अनलिस्ट कर सकते हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि अगर किसी फाइल को हमने पिन्ड टैब में लिस्ट कर रखा है तो उस फाइल के आगे जब हम माउस होवर करते हैं तो हमें एक अनपिन आइकॉन का ऑप्शन दिखाई देता है, जिस पे क्लिक करके भी हम उसे पिन्ड टैब से अनलिस्ट कर सकते हैं। तो वहां से भी हम उसे पिन लिस्ट में से हटा सकते हैं और इस ऑप्शन अनपिन फ्रॉम लिस्ट का यूज करके भी हम इसे पिन्ड टैब में से अनलिस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है रिमूव फ्रॉम लिस्ट। अब अगर आप चाहते हैं कि ये फाइल रीसेंट लिस्ट में से रिमूव हो जाए तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं रिमूव फ्रॉम लिस्ट। डिलीट फाइल और रिमूव फ्रॉम लिस्ट ऑप्शंस में ये डिफरेंस है कि अगर आप डिलीट फाइल ऑप्शन प्रेस करते हैं तो सिस्टम आपकी फाइल को ना केवल रिमूव लिस्ट से हटा देता है बल्कि कंप्यूटर सिस्टम से भी डिलीट कर देता है। लेकिन आप चाहते हैं कि आपकी फाइल कंप्यूटर सिस्टम से तो डिलीट ना हो बट इस रीसेंट लिस्ट से रिमूव हो जाए, तो आप इस ऑप्शन रिमूव फ्रॉम लिस्ट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं जब मैं इस बुक 7 पे रिमूव फ्रॉम लिस्ट ऑप्शन का यूज करता हूं तो ये फाइल इस रीसेंट लिस्ट से रिमूव हो जाती है। अब आप अगर इस न्यू रीजन पे देखेंगे तो न्यू के साथ में हमें एक डाउन एरो की देखने को मिलती है। अगर हम इस डाउन एरो की पर अपना माउस होवर करते हैं तो ये हमें कहता है हाइड और शो रीजन, यानी कि आप इस डाउन एरो की का यूज करके इस न्यू रीजन को या तो आप हाइड कर सकते हैं या शो कर सकते हैं। अभी ये रीजन हमारे सामने शो हो रहा है, तो अगर मैं डाउन एरो की पर क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे ये न्यू रीजन हमारे सामने हाइड हो जाता है। लेकिन हाइड होने पर भी ये हमें न्यू ब्लैंक वर्कबुक का ऑप्शन देता है, जिसे क्लिक करके हम एक न्यू ब्लैंक वर्कबुक ओपन कर सकते हैं। सो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट द होम टैब ऑप्शन ऑन द एक्सेल स्टार्ट स्क्रीन। लेट्स मूव टू द न्यू टैब। न्यू टैब में सबसे ऊपर हमें ब्लैंक वर्कबुक का ऑप्शन मिलता है, जिसे सेलेक्ट करने पर हमारे सामने एक ब्लैंक वर्कबुक क्रिएट हो जाती है और यहां नीचे की तरफ हमें कुछ टेम्पलेट्स मिलते हैं। आप इन टेम्पलेट्स में स्क्रॉल करने के लिए इस स्क्रॉल बार का यूज कर सकते हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में टेम्पलेट्स देख रहे हैं तो आप इन कैटेगरीज में से भी किसी कैटेगरी को सेलेक्ट करके उस पर्टिकुलर कैटेगरी के टेम्पलेट्स में स्क्रॉल कर सकते हैं।
जैसे बिजनेस, पर्सनल, एक्सेट्रा। और अगर आपको कुछ और टेम्पलेट्स देखने हैं तो आप इस सर्च बार का यूज कर सकते हैं एंड यू कैन सर्च फॉर ऑनलाइन टेम्पलेट्स ओवर द इंटरनेट। नाउ लेट्स मूव टू द ओपन टैब।